मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का नगरवासियों ने स्वागत किया। जगह जगह कई मंच बनाए गए और यहां से पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। रोड शो के दौरान कई स्मृति चिन्ह नागरिकों ने अतिथियों को भेंट किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भैरुंदा पहुंचने पर रोड शो के दौरान नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो के दौरान मुख्य मार्ग भैरुंदा बाजार के अंदर से होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रोड शो के दौरान अतिथियों के स्वागत के लिए जगह जगह मंच बनाए गए। रोड शो के दौरान घरों की बालकनियों से बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों द्वारा मुख्य अतिथियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जगह जगह नागरिकों द्वारा अतिथियों को हल, साफा, मूर्ति सहित अनेक वस्तुएं स्मृति चिन्ह के रूप में दी गई। नगरवासियों और हितग्राहियों ने रोड शो में हाथों में प्ले कार्ड लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जनहित में चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। रोड शो के दौरान नगर के अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों, समाज सेवियों, शासकीय अशासकीय संस्थानों, संघ तथा अनेकों प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस पूरे रोड शो के दौरान सभी लोग मुख्य अतिथियों की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कहा उनके आशीर्वाद से अब मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे मन में आया एक बहुत महत्वपूर्ण बात। हम जब गाँव जाते थे तो जगह जगह माता बहन इकट्ठी हो जाती और कहती देख लो टूटी टपन हमारा तो नाम तक नहीं। और जब सूची में नाम नहीं होता था तो हम लोग विवश हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। आज हमारे सचिव देवेश जी भी आए, हमारे सचिव सरेश जी, इनका स्वागत करो। सचिव ग्रामीण विकास विभाग के भारत सरकार का मेरे साथ कर सभी अधिकारी साथी, राज्य सरकार के सभी अधिकारी। आज सबसे महत्वपूर्ण काम देश भर के अधिकारी के बड़े हाथ नहीं है। भैरुंदा की तो जाने के भी बहुत याद जी ने बात बता दी है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कोई गलत फहमी बना रहे, मेरी शुभकामनाएं भी और बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद और सुने सदैव आपके साथ रहेगा। एक बार फिर तालियां बजाओ मेरे बहना भाई। आज अनेक काम शुरू हुए हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके पास, जिनके नाम ही सूची में कच्चा घटा, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। वो जोड़ना चाहिए कि नहीं? जोड़ना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार ताली बजाओ। मोदी ताली आज तो सर्वे शुरू हो रहा है और एक आदमी हमारे बैठे वो कह रहे थे कि सीमा होनी चाहिए। वो 3 महीने के बाद कह रहे थे, लेकिन मैंने शैलेश से बात की तो शैलेश ने कहा 5-6 महीने तो लग जाते हैं, पूरे देश का मामला है तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए पक्के मकानों से उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में बेटी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई तुम बड़ा तो मामला कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था, इसका नाम नहीं आ सकता। इसके पास तो फोन है
अब भैया फौज भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ भैया फौज में कोई है क्या? जोर से बताओ कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज अगर दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ बेटा मोटरसाइकिल स्कूटर के कोई है क्या? अरे जोर से बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब अगर हमारी दीदियां बची हैं, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना है कि नहीं? कहना वादा बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, मोहन कह रहे थे भी लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चले, मोहन जी भी चला रहे, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? तो लखपति दीदी के अभियान के लिए अभी 100 करोड़ रुपया डाला जाए खाते में, ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। तीसरी बात और इसमें यह तय किया कि 10,000 रुपया तक की आमदनी जिनकी थी उन्हीं को मकान मिल सकता था। अब 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है तो भी मकान दिया जाएगा हर महीना। और मिलना चाहिए कि नहीं? और एक चीज और किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? तो एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, उनका भी अभिनंदन कीजिए। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई, बहुत उच्च तरह से हरियाणा में आ रहे, हरियाणा में आ रहे। अब कांग्रेस की हरियाणा में भी हवा निकल गई, भारतीय जनता पार्टी की फिर वह सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। मेरे कहना है ये अपना परिवार है। बताओ मैं आपको नेता रखा हूं क्या? अरे जोर से बता, रखा हूं क्या? कौन हूं? कौन हूं? ये अपना परिवार है। हम सुख और दुख के साथी हैं। आपने आशीर्वाद दिया, मैंने मध्य प्रदेश में सेवा की। हम मोहन यादव की मध्य प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। मुझे कहा कि मैं दिल्ली जाके देश के किसानों की सेवा करूं। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोज कैबिनेट किसानों के पक्ष में फैसला कर रही है। सोयाबीन के दाम कम हो रहे क्योंकि विदेशी तेल आ रहा था अपने, और उसके कारण सोयाबीन के दाम गिर रहे थे। भारत सरकार ने फैसला किया कि विदेशों से आने वाले तेल पर 27.5% टैक्स लगा दिया जाएगा, ताकि अपने देशी सोयाबीन महंगा हो जाए। वो फैसला हो गया। और मैं आज मध्य प्रदेश की सरकार को, मोदी जी को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। सोयाबीन वालों, चिंता मत करना। कांग्रेस ने कभी एक दाना नहीं खरीदा था क्या? ईमानदार से बताओ, कांग्रेस कभी मूंग खरीदती थी क्या? सोयाबीन कभी खरीदती थी क्या? अब भारत सरकार ने अनुमोदन दे दिया है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। इससे पहले
जितना पैदा होगा चिंता मत करना, पूरा का पूरा खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि किसानों को ठीक दाम उससे मिल जाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले, 109 नई वैरायटी बीजों की हमने निकाली है जो कम समय में आ जाएगी और किसानों को ज्यादा उपज देने का काम करेगी। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसानों की भलाई का नहीं सोचा और अभी रबी की फसल के लिए भी एमएसपी की घोषणा होने वाली है, तो आप चिंता मत करना। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया, ये फटाफट पैसा डालने वाले। वरिंदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।